हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वायरल टॉपिक में। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2021-22 यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। आपके क्लास 1 के 1 तारीख से यहाँ पे फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं ऑनलाइन। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पूरी डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपको क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक एडमिशन लेना है केंद्रीय विद्यालय में 2021-22 में, तो आप किस तरीके से दोस्तों आवेदन कर सकते हैं, आपको कहाँ से फॉर्म मिलेगा और आपके नज़दीक में जो केंद्रीय विद्यालय है उसमें सीट खाली है या फिर नहीं है, इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, तो पूरी डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन की सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलता है। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल के आइकन को भी जरूर दबाइएगा। और दोस्तों आपको किस क्लास में इस साल एडमिशन लेना है, यानी कि अगर आपको 2nd में एडमिशन लेना है, 3rd क्लास में एडमिशन लेना है, 9th में एडमिशन लेना है, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि दोस्तों हमें ये जानकारी लग सके कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उसमें मैक्सिमम किस क्लास में एडमिशन लेने वाले सब्सक्राइबर हैं, ताकि दोस्तों हम आप सभी के लिए और अधिक से अधिक जानकारी उस पर्टिकुलर क्लास की यहाँ पे प्रोवाइड करा सकें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं एक बार आपको डेट्स और बता देते हैं कि आपकी कितनी तारीख से यहाँ पे फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आपको क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक में एडमिशन लेना है तो आपके जो ऑफलाइन फॉर्म है वो आपके 8 अप्रैल 2021 से भरना शुरू हो जाएंगे और दोस्तों लास्ट तारीख इसकी 15 अप्रैल रखी है। और बात करें जो आपका रिजल्ट है क्लास 2 से लेकर जो क्लास 12 तक के जो एडमिशन है, इसका रिजल्ट आपका 19 अप्रैल 2021 को जारी कर दिया जाएगा शाम को 4 बजे। यानी कि आपकी जो 15 तारीख लास्ट डेट है उसके 4 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। और 20 तारीख से लेकर 27 तारीख तक अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप 20 तारीख से लेकर 27 तारीख तक उस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय में जाके अपना या फिर अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको क्लास 11th में एडमिशन लेना है तो जो क्लास 11th के एडमिशन की प्रक्रिया है वो आपका जब CBSE बोर्ड क्लास 10 का रिजल्ट जारी होगा उसके दूसरे दिन से आपका क्लास 11th का यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोगों ने डेट्स की यहाँ पे बात कर ली है। अगर आपको क्लास 2 से लेकर जो क्लास 12 तक एडमिशन कराना है, इसकी सिर्फ एक कंडीशन होती है, आपके नज़दीक में जो भी केंद्रीय विद्यालय होगा अगर वहाँ पे सीट्स खाली होंगी उस पर्टिकुलर क्लास में, मान लीजिए अगर आपको क्लास 8th में एडमिशन कराना है या फिर क्लास 9th में एडमिशन कराना है और आपके नज़दीक में जो भी केंद्रीय विद्यालय होगा अगर उस क्लास में अगर दोस्तों उस केंद्रीय विद्यालय में क्लास 8th में सीट्स खाली होंगी तो क्लास 8th में एडमिशन होगा। अगर क्लास 9th में सीट खाली होंगी तो क्लास 9th में एडमिशन होगा। अगर उस केंद्रीय विद्यालय में किसी भी क्लास में यहाँ पे सीट्स खाली नहीं होंगी तो उस केंद्रीय विद्यालय में यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको पता करनी पड़ेगी कि आपके नज़दीक में जो केंद्रीय विद्यालय है उसमें सीट्स खाली है या फिर नहीं। अगर सीट्स खाली हैं तो वहाँ पर जाके आप अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेरेंट्स का ये डाउट आता है कि हम कितने केंद्रीय विद्यालय में आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक एडमिशन कराना है तो इसकी किसी प्रकार की कोई मिनिमम या मैक्सिमम कंडीशन नहीं होती। आपके नज़दीक में जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं आप उन सभी केंद्रीय विद्यालय में जाके आवेदन कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है कि आप एक ही में आवेदन कर सकते हैं या फिर 2 में कर सकते हैं। जितने भी केंद्रीय विद्यालय आपके नज़दीक में सभी में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें जो आपका एडमिशन की जानकारी आपको कैसे मिलेगी, यानी कि जो आपके नज़दीक में केंद्रीय विद्यालय है उसमें सीट्स खाली है या फिर नहीं, इसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। आपके नज़दीक में जो भी केंद्रीय विद्यालय होगा वहाँ पर आपको पर्सनली जाना पड़ेगा। वहाँ पे दोस्तों जो नोटिस बोर्ड होगा वहाँ पे आपको जानकारी लगा दी जाएगी, यानी कि उसमें सूचना लगा दी जाएगी कि उस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय में कौन कौन सी क्लास में सीट्स खाली हैं। तो आपके नज़दीक में जो भी केंद्रीय विद्यालय है वहाँ पे आपको विजिट करना पड़ेगा, वहाँ से आपको जानकारी लग जाएगी। लेकिन दोस्तों जो केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी इसकी जानकारी आपको मिल जाती है। तो आप चाहें तो जो केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है आपके नज़दीक में जो भी केंद्रीय विद्यालय है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी कि जो आपके नज़दीक में केंद्रीय विद्यालय वहाँ पे सीट्स खाली है या फिर नहीं है। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जो केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट है वो अपडेट नहीं होती है, इसलिए आप जो आपके नज़दीक में केंद्रीय विद्यालय वहाँ पे भी जाके पता कर लीजिएगा, वहाँ से भी आपको सही जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके बाद बात करें, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो क्लास 2 से लेकर जो क्लास 12 तक एडमिशन होगा वो आपका ऑफलाइन होता है। तो आपको फॉर्म कहाँ से मिलता है, तो दोस्तों जो फॉर्म है आपको जो आपके नज़दीक में केंद्रीय विद्यालय वहाँ से भी मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आपको फॉर्म मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो केंद्रीय विद्यालय जिस केंद्रीय विद्यालय में आपको एडमिशन कराना है उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आपको फॉर्म मिल जाएगा। तो आप कहीं से भी फॉर्म ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो फॉर्म है आपको लगभग 8 तारीख के आसपास मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ पे आपको फॉर्म कैसे मिलेगा।
तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों पहला केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको खोल लेते हैं। तो जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों कुछ इस तरीके से खुलती है। यहाँ पे आप देखिए, आपको दिख रहा होगा एकेडमिक्स के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप एकेडमिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखिए आपको पहले नंबर पे दिख रहा होगा एडमिशन गाइडलाइंस, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा। जैसे दोस्तों आप लोग एडमिशन गाइडलाइंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसको थोड़ा सा नीचे करेगा तो यहाँ पे आप देखिए तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लास सेकंड ऑनवर्ड, यानी कि अगर आपको क्लास सेकंड से लेकर क्लास 12 तक एडमिशन लेना है तो उसका जो फॉर्म है यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो फॉर्म अभी वेबसाइट के ऊपर अपलोड है ये पिछले साल का यानी कि 2020 का है, अभी 2021 का अपलोड नहीं हुआ है। 2021 का दोस्तों जो 8 तारीख के आसपास यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इसको प्रिंट आउट निकलवा के आपको इसको भरना पड़ेगा। और दोस्तों फिर अभी किस तरीके से यहाँ पे एडमिशन होगा इसकी जानकारी आपको केंद्रीय विद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे मिल जाएगी कि आपको जो ऑफलाइन जो फॉर्म है इसको डाउनलोड करके आपको स्कूल में सबमिट करना है, या फिर दोस्तों जो कुछ केंद्रीय विद्यालय होते हैं वहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ पे दोस्तों आपको मेल आईडी प्रोवाइड कर देते हैं, वहाँ पे भी आप इसको सबमिट कर सकते हैं। लेकिन इसकी जानकारी दोस्तों आपको केंद्रीय विद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर दोस्तों जो केंद्रीय विद्यालय का नोटिस बोर्ड है वहाँ से आपको मिलेगी और ये आपको 8 तारीख को मिल जाएगी, अभी आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों जैसे तीसरे नंबर पर आप जो डाउनलोड लिखा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों जो फॉर्म है कुछ इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए अगर आपको क्लास सेकंड से लेकर क्लास 12 तक एडमिशन लेना है तो आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और इसको आप भर के स्कूल में सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों जो 2021 का फॉर्म रहेगा वो भी आपका पूरा सेम रहेगा, बस यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आप देखिए तीसरे नंबर का आपको जो पॉइंट दिख रहा है 31 मार्च 2020 तक आयु, एज ऑन 31 मार्च 2020, क्योंकि ये दोस्तों पिछले साल का है तो जो 2021 का फॉर्म होगा उसमें आपका 2021 लिखा होगा, यानी कि आपको 2021 लिखा होगा क्योंकि 2020 का है इसलिए यहाँ पे 2020 लिखा है। तो दोस्तों ये आपका कुछ इस तरीके से फॉर्म रहता है अगर आपको क्लास सेकंड से लेकर क्लास 12 तक में एडमिशन लेना है। लेकिन अगर आपको क्लास 11th में एडमिशन लेना है उसका फॉर्म यहाँ पे आप देखिए 4th नंबर पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर क्लास 11th सैम्पल। तो यहाँ से आप अगर आपको क्लास 11th में एडमिशन लेना है तो यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से आपका क्लास 11 का फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने हैं, तो डॉक्यूमेंट में दोस्तों जो आपके लास्ट ईयर की मार्कशीट होगी वो आपकी लगती है और यहाँ पे टीसी कंपलसरी नहीं होती है। अगर आपके पास टीसी नहीं है तो यहाँ पे आप बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हो, लेकिन अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे आपको टीसी सबमिट करनी पड़ती है। बाकी सभी डॉक्यूमेंट दोस्तों आपके नॉर्मल होते हैं, यानी कि आपका फोटो लगेगा। इसके अलावा अगर आप एसटी एससी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो आपको जो जातीय प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है या फिर अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस कार्ड है तो ये आपको सबमिट करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों जो बच्चों के पेरेंट्स हैं अगर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो उनका यहाँ पे प्रूफ लगता है। इसके अलावा पिछले 7 सालों में आपके जितने भी ट्रांसफ़र हुए होते हैं उस सभी की जानकारी आपको स्कूल में प्रोवाइड करनी पड़ती है। अगर आपको क्लास 11th में एडमिशन लेना है तो जो आपका क्लास 10th का रिजल्ट है वो आपका यहाँ पे कंपलसरी होता है। जो क्लास 10th का जो ऑनलाइन रिजल्ट आता है वही आपका लगता है, क्योंकि दोस्तों जो क्लास 10th की मार्कशीट है वो तो काफ़ी समय बाद आती है। तो जो आपका क्लास 10th का जो ऑनलाइन रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी प्रकार के डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।